Welcome again at your own platform, Target Gurukul. I'm your mentor, Neha Yadav, and today we are going to study Unit 6. And as you know, we have completed 5 units, and today we will study Virginia Woolf, Professions for Women. इनका एक पेपर है. सो पहले हम वर्जीनिया वुल्फ के इंट्रो को देखेंगे. वर्जीनिया वुल्फ 1882 1941 ये इनका टाइम पीरियड है. एंड इनका फुल नेम वर्जीनिया एडलिन वुल्फ है. सो ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट थी एंड रिगार्डेड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट. इनको मतलब मॉडर्निस्ट लिटरेरी फिगर्स के तौर पे मतलब ये बहुत ही अच्छा इनको लिटरेरी फिगर्स माना जाता है 20th सेंचुरी में. और ये मतलब बहुत ही अच्छी लीडर थी लिटरेरी मूवमेंट की मॉडर्निज्म में. और इनका एक पेपर वर्क है द स्पीच ऑफ प्रोफेशंस फॉर वुमेन जो 1931 में गिवन था इन वुमेन्स सर्विस लीग बाय वर्जीनिया वुल्फ. देखिए पहले तो वर्जीनिया वुल्फ इंडियन राइटर नहीं है, ठीक है. वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट फर्स्ट लाइन में देखिए. एंड इट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, in Death of a Moth and other essays in 1942. Throughout the speech, Virginia Woolf brings forward a problem that is still relevant today. वर्जीनिया वुल्फ एक हाईलाइट करती हैं पूरी स्पीच में जेंडर इनइक्वालिटी को. लिंग इनइक्वालिटी, असमानता, मतलब जो लिंग, जो जेंडर मीन्स वीमेन, मेल फीमेल, इनके बीच में जो मतभेद होता है उसको, इसके बारे में वो डिस्कस करती हैं. वुल्फ्स मेन पॉइंट दिस ऐसे वाज टू ब्रिंग अवेयरनेस टू दी फैंटॉम्स. फैंटॉम्स का मतलब इल्यूजन्स एंड ऑब्स्टिकल्स, मतलब बाधा, जो मतलब औरत को क्या बाधा आती है उसके जॉब के दौरान. वुल्फ आर्ग्यूज दैट वुमेन मस्ट ओवरकम स्पेशल ऑब्स्टिकल्स. उसको लगता है कि एक औरत को कामयाब होने के लिए ऑब्स्टिकल्स को पार करना चाहिए, उसके सक्सेसफुल होने के लिए करियर्स को. जैसा कि आप अभी स्टडी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं. सो आप डेली रूटीन में स्टडी कर रहे हैं, ओके, नो डाउट. अब यू आर लाइक मूविंग टूवर्ड लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन नाउ. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई होंगी. आफ्टर 12th क्लास यू आर इन टू मतलब कॉलेज लाइफ. सो अब आप मतलब मेच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, तो टूवर्ड्स योर होम, टूवर्ड्स योर like your parents and towards your family, your responsibilities are increasing, okay, day by day. तो आपके लाइफ में कोई कोई प्रॉब्लम होगी पढ़ाई करते समय, तो आप उसको ऑब्स्टिकल्स को पार कर रहे हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे भी Wolf's main point in the essay was to bring awareness to the phantoms, illusions and obstacles women face in the jobs. And Wolf argues that women must overcome special obstacles. उसको लगता है कि वर्जीनिया वुल्फ को लगता है, शी फील्स दैट फीमेल्स को ऑब्स्टिकल्स को पार करना चाहिए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल करियर को अचीव करने के लिए. एंड मतलब वो बेसिकली दो हैज़र्ड्स मीन्स डिफ़िकल्टी. जैसे हम बोलते हैं ना कि नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल हैज़ार्ड, सेम. शी डिस्क्राइब्स टू हैज़ार्ड. शी थिंक्स ऑल विमेन हु एस्पायर मीन्स किसी चीज़ की चाह करना, टू प्रोफेशनल मीन्स वो आदमी प्रोफेशनल, मतलब आप प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं, जैसे अपने काम काज वाली लाइफ में. मस्ट ओवरकम मतलब उस औरत को क्या दो चीज़ों पे कंफर्म उसको ओवरकम करना चाहिए. देयर टेंडेंसी टू सेक्रीफाइस देयर ओन इंटरेस्ट टू दोज ऑफ अदर्स एंड देयर, मतलब कि उनकी जो सेक्रीफाइस उनको करना चाहिए, पहली चीज़ की उनको देयर टेंडेंसी टू सेक्रीफाइस देयर ओन इंटरेस्ट टू दोज ऑफ अदर्स एंड देयर रिलेक्टेंस टू चैलेंज कंजर्वेटिव मेल एटीट्यूड्स. इसमें दो बातें कही गई हैं. पहली चीज़, देयर टेंडेंसी टू सेक्रीफाइस देयर ओन इंटरेस्ट, मतलब कि दूसरों के लिए अपनी जो इंटरेस्ट है, खुद की जो दिलचस्पी है, जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है काम करने में, उसको अपने मतलब बोलते हैं ना कि अपनी सेक्रीफाइस करना, पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि वो जो मेल एटीट्यूड्स होते हैं उसको चैलेंज करना, मतलब जैसे मेल कंजर्वेटिव एटीट्यूड, जैसे कि फीमेल शुड नॉट वेयर जीन्स एंड दे शुड वेयर, मतलब कंजर्वेटिव सोच बोलते हैं ना कि उसकी सोच बहुत पिछड़ी है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव. एंड शी स्टार्ट्स अ स्पीच बाय डिस्क्राइबिंग हाउ फीमेल राइटर्स बिफोर हर हैव मेड वुमेन राइटर्स
मतलब वो अपनी स्पीच बेसिकली ये स्पीच का ही एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मीन्स प्रोफेशंस फॉर वुमेन। ये बेसिकली उनकी जो स्पीच है उसी का एक पार्ट है, प्रोफेशंस फॉर वुमेन। एंड शी स्टार्ट्स अ स्पीच बाय डिस्क्राइबिंग हाउ फीमेल राइटर्स, उन्होंने मतलब अपने मतलब फीमेल राइटर्स को डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने कैसे विमेन राइटर्स को बनाया है और जो सोसाइटी में जो कन्वेंशंस है उसको कैसे ब्रेक किया जाए। विमेन बीइंग प्योर कंजर्वेटिव, मतलब औरत को बीइंग बीइंग प्योर मीन्स मतलब देयर फीमेल्स मीन्स pure means you can understand like they should not met any person physically with men before marriage first। conservative means पिछड़ी सोच एंड साइकोफेनेटिक टूवर्ड्स men without a mind of their own। तो काफ़ी डीप बातें की हैं वर्जीनिया वुल्फ ने अपने पेपर में। एंड दिस इज़ अ मेंटल बैरियर। जैसे कि मैं एक बैडमिंटन का कोर्ट है तो यहाँ पे एक बीच में, जैसे आपने देखा ना बैडमिंटन का कौन है, फॉर एग्जांपल साइना नेहवाल, आई थिंक वो बैडमिंटन की है ना। सो शी इज़ अ ऑब्वियसली शी इज़ लाइक अ ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, मतलब बहुत सारे मैचेस में। सो लाइक ये एक बैरियर है, यहाँ प्लेयर खेलते हैं यहाँ प्लेयर खेलते हैं, सो दिस इज़ बैरियर। सिमिलरली मेंटल बैरियर, मेंटल बैरियर क्या मीन्स मतलब आपका मेंटल क्या ब्लॉकेज है। फॉर एग्जांपल समबडी इज़ मतलब उसको बहुत ज़्यादा इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, सो वो कभी भी मतलब वो इंजेक्शन नहीं लेता है, कोविड का इंजेक्शन नहीं लेता है कि उसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। बट कोविड का मतलब कोई भी इंजेक्शन इज़ लाइक दैट इज़ वेरी मोमेंट्री एंड वो चीज़ बस होके ख़त्म हो जाती है। सो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सो वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वो उसका मेंटल बैरियर हो गया। तो उसी तरह मेंटल बैरियर यहाँ पे वो क्या कहना चाहती है, दिस इज अ मेंटल बैरियर दैट शी वाज एबल टू ब्रेक। वो मतलब उसको ब्रेक करना चाहती थी विद ग्रेट डिफिकल्टी इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट एन ओन वॉइस। अपनी आवाज़ अपनी बात को वो अपनी राइटिंग में लिखना चाहती थी। एंड शी वॉज एबल टू डू सो बिकॉज ऑफ हर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो इसलिए वो कर पा रही थी क्योंकि फाइनेंशियल मीन्स पैसे से रिलेटेड, मतलब हम व्हेन वी स्टैंड ऑन अवर फीट वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब अपने हम किसी भी अपने फाइनेंस के लिए अपने पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। दैट इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, विच अलाउड हर टू नॉट डिपेंड ऑन राइटिंग फॉर अ लाइवलीहुड एंड अलाउड हर टू ब्रेक कन्वेंशंस। जो मतलब उनको जो सोसाइटी में जो कन्वेंशंस है उसको ब्रेक करने में उनको अलाउ कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशंस फॉर वुमेन रिवील्स वुल्फ, पेन चेंज कर लेते हैं। प्रोफेशंस फॉर वुमेन रिवील्स वुल्फ टू बी बोल्ड, हंग्री एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एम्बिशियस वुमेन। मतलब ये रिवील करता है वुल्फ को, मीन्स बोल्ड होने के लिए और मतलब उनको हंग्री होने के लिए एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मतलब एम्बिशियस मीन्स मतलब जो कुछ करने की चाह रखते हैं वो। वुल्फ डिक्लेयर्स दिस फ्रीडम इज़ ओनली अ बिगनिंग, ये फ्रीडम सिर्फ एक बिगनिंग है। द रूम इज़ योर ओन बट इट इज़ स्टिल बेयर, इट हैज़ टू बी furnished, it has to be decorated, it has to be shared। Woolf claims that in order for a woman to be a writer, one must overcome a few obstacles that are inflicted upon women writers। One obstacle on to her success is the angel in the house। Woolf uses an allusion to a 19th century Victorian poem। Woolf अब क्या कर रही हैं कि एक एलुजन बता रही हैं यहाँ पे, एक 19th सेंचुरी की विक्टोरियन पोएम है। जैसे हमने हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं ना कि इतना बिफोर क्राइस्ट, एडी क्राइस्ट, वैसे ही इंग्लिश में हम जब पढ़ते हैं तो इंग्लिश को भी हम एक टाइम पीरियड में पढ़ते हैं, एलिजाबेथन एरा, विक्टोरियन एरा। तो सिमिलरली वुल्फ यूजेज एन एलुजन टू 19th सेंचुरी विक्टोरियन पोएम एंजल इन द हाउस to reference her obstacles as phantoms and the angel as socio telling her that she is doing wrong but not following the women stereotype of the 1930s। मैंने आपको stereotype का मतलब बताया था कि एक किसी आदमी को लेके एक इमेज बनाना। प्रिजुडिस मीन्स प्रिजुडिस वो होता है जब एक नेगेटिव धारणा होती है, लेकिन अब मैं अब उसको एक मैं इमेज बना लूँ तो दैट इज़ स्टीरियोटाइप।
in 1930s की बात की गई है. The angel of society tells Wolf that she shouldn't think freely and she should be flirtatious and seductive. जो एंजल है सोसाइटी का वो मतलब ये कहना चाहती है कि वुल्फ को इतना फ्री नहीं सोचना चाहिए और उसको फ्लर्टिशियस उसको मतलब फ्लर्ट करना चाहिए और सेडक्टिव होना चाहिए. एंड दिस इज वन ऑफ द फैंटम्स ऑब्स्टिकल दैट वुल्फ इनकाउंटर्स इन प्रोफेशंस ऑफ राइटिंग. वो अपने प्रोफेशंस ऑफ राइटिंग में ये करती है. एंड दिस एंजल प्रिवेंट्स हर फ्रॉम फुली राइटिंग दैट शी वांट्स सिंस इट परसेंटेंटली. दैट्स व्हाट सोसाइटी इज एक्सपेक्टिंग. यहाँ देखो फैंटम्स जो है इसको इल्यूजन्स कहा गया है. शी मेंशंस हाउ व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम, मतलब वो ये बताती है कि लोग क्या औरतों से एक्सपेक्ट करते हैं. जैसे कि वुल्फ इज सपोज टू बी, वुल्फ को ये कहा जाता है कि सिम्पैथेटिक मीन्स सिंपैथी मीन्स सहानुभूति, रिस्पेक्टफुल इज्जतदार, प्योर मीन्स मैंने कोई आपको बताया जैसे चार्मिंग, लविंग एंड अनसेल्फिश मतलब निस्वार्थ. She contradicts the phantom, but it always manages to find a way back. Therefore, she advises other writers to have an unconscious mind due to the fact that if that it will help them what write what it मतलब वो लिखना चाहे जो उनको लिखना है. Or writing consciously leads to writing what society wants, thus not being able to express one's true opinion. Woolf wants women to continue writing to fight these phantoms and obstacles. जैसे कि शी यूजेज मतलब वो यूज़ करती है मेटाफोर एम्प्टी हाउस का. और एम्प्टी हाउस मीन्स एक घर जो खाली है एंड क्वेश्चंस पूछती है जैसे कि उसको कैसे हम डेकोरेट करेंगे, हु इट विल बी शेयर्ड विद एटसेट्रा. Just who it will be shared with, etc. Just because one has a right does not mean that he should give up on fighting the injustice. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को राइट है तो फिर वो मतलब गिव अप कर दे कि इनजस्टिस जो अन्याय हो रहा है उससे फाइट करने का, और वो दे आर स्टिल बाउंड टू फेस. शी इंस्पायर्स वीमेन टू फाइट फॉर, मतलब वो औरतों को इंस्पायर करती है वो फाइट करे इक्वल राइट्स के लिए, मैन और वीमेन के लिए, एंड ट्राई टू पुट एन एंड मतलब जो स्टीरियोटाइप्स है उसको ख़त्म करे. सो मतलब ये पूरा जो आप देख रहे हैं अभी तक हमने जितनी बातचीत की वो मतलब पूरा वीमेन पे फोकस करता है कि वीमेन एक मतलब उसको एक इमेज में उसको एक अच्छे कैरेक्टर में होना चाहिए और उस औरत को ऐसा होना चाहिए और एक स्टीरियोटाइप सोसाइटी से बाहर निकलना चाहिए जो एक आदमी से एक्सपेक्ट करता है. अब हम लोग आगे चलते हैं. द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी वुल्फ एंड फ्रेश ओपिनियंस अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी आर क्वाइट वेल नोन. Regarded as an ardent advocate for females' rights, it is no surprise to find the same undertone in her essay Professions for Women. Woolf tackles Coventry Patmore's ideas behind his poem The Angel in the House and addresses a dichotomy between herself and this angel in the house. Though we know her so well, let us not take this essay too lightly. हमें मतलब उसको इतना lightly नहीं लेना है essay को. वुल्फ ओपन करती है मतलब रीडर को अपना एड्रेस करती हुई कि ये ट्रू है कि मैं एक औरत हूँ, लेकिन वो अपना ऐसे कंटिन्यू करती है कि पैटमोर्स के मतलब वो दो एक रेफरेंस लेती है, एक एंजल इन द हाउस का और अगेन एक यहाँ पे दिया है ना आई एम अ वुमेन 2152, इसका मतलब वो रेफरेंस लेती है अपनी बात को कहने के लिए. हाउ एवर शी कंटिन्यूज हर ऐसी इंटू डिस्कशन ऑफ पैटमोर्स पोएम, मतलब पैटमोर का वो रेफरेंस लेती है उसकी पोएम का. हर लैंग्वेज शिफ्ट्स एंड अपनी वो लैंग्वेज को शिफ्ट करती है. ऐसे नहीं हम लोग हमारी जो टोन होती है हम लोग मतलब हमारे फादर के सामने अलग टोन होगी, हमारी मम्मी के सामने अलग टोन होगी, तो हम अचानक से किसी का फ़ोन आता है तो हम दोस्त का फ़ोन आता है हमारा टोन स्विच हो जाता है, तो उसकी लैंग्वेज शिफ्ट हो गई, वही बात कही गई है. एंड शी क्रिएट्स दिस सेपरेशन बिटवीन द वुमेन इन द पैटमोस पोएम एंड herself. She admits that if she were to continue her job writing reviews, she needed to do battle with a certain phantom. And the phantom was the women. And when I came to know her better, I called her after the heroine of a famous poem, The Angel of the House. Why does Wolf feel to know her better? I called her after the heroine of a famous poem, The Angel in the House. Why does Wolf feel so separate from this other woman? Wolf को इतना क्यों अलग लगता है इस women से, जिसमें एंजल ऑफ द हाउस वाली women से? Should not she feel somewhat concerned connected to her being a woman herself? I did my best to kill her. Had I not killed her, she would have killed me. Obviously, Wolf and the angel hardly had an amiable relationship, but what a threat to one's identity. मतलब खुद की आइडेंटिटी को क्या मतलब वो करना. This lack of connection between Wolf and angel stems from oppressive nature of the angel. Perhaps Wolf feels so separated from the angel because the angel is not truly female. Wolf uses fantastical
इमेज मतलब वुल्फ फैंटास्टिक इमेजरी यूज़ करती है एंजल को डिस्क्राइब करने के लिए एज स्टेटेड प्रीवियसली सो वन कुड क्वेश्चन दी ह्यूमनली qualities of such a phantom. Does the angel encompass legitimate ideas for women? Or is it even possible for women to be an angel of the house? Did Wolf overreact to the angel, or was Wolf correct in thinking that the angel is so incredibly idealistic that she strips other females of an identity? So ये सब questions last में put किए गए हैं. So again like अभी भी जैसे कुछ बच्चों को हिंदी में ही क्लियर हो रहा होगा तो मैं हिंदी में एक बार समझा देती हूँ. तब बेसिकली वर्जीनिया वुल्फ हैं जो मतलब एक मैन ने जो सोसाइटी क्रिएट की है, मैन का जो कॉन्जर्वेटिव हमने जो स्टार्टिंग में यहाँ पढ़ा था ना, मैन मेल. देखो, शी स्टार्ट हर स्पीच बाय डिस्क्राइबिंग हाउ फीमेल राइटर्स बिफोर हर हैव मेड वीमेन राइटर्स. एंड मतलब जो सोसाइटी में कन्वेंशंस हैं, जो रूढ़िवादी सोच है, वुमेन ऑफ बीइंग प्योर कंजर्वेटिव एंड सिंकोपैथिक मैन विदाउट माइंड ऑफ देयर ओन. मतलब जो आदमी के दिमाग में एक सोच बन गई है, मतलब उसको शी इंस्पायर्स. देखो यहाँ पे एन एंड टू स्टीरियोटाइप्स. ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ कुछ पॉइंट्स तो समझ में ही आए होंगे. ठीक है. सो लाइक जिसको एकदम नहीं समझ में आएगा मैं फिर अगेन हिंदी में रिपीट कर देती हूँ कि वर्जीनिया वुल्फ वो मतलब बेसिकली जो मेल है उसके मतलब जो सराउंड करते हैं, मतलब तो वो एक कॉन्जर्वेटिव. हमने यहाँ पे देखा ना that conventions society has for women being pure conservative and sycophantic towards men without a mind of their own. तो वो एक महिलाओं को एक समूह को संबोधित कर रही हैं एंड वह सभी महिला लेखकों के लिए मौजूद संघर्ष के बारे में बात करती हैं. और वो है समाज के लिए बनाए गए रूढ़िवादों से बाहर निकलना, रूढ़िवादी और पुरुष के प्रति चापलूसी करना बिना किसी अपने दिमाग के. एंड यह एक मानसिक बाधा है. यह हमने पढ़ा था ना, मेंटल बैरियर. दिस इज ए मेंटल बैरियर और ये एक मानसिक बाधा है. एंड वो मतलब वह जिसे वो बहुत मुश्किल से तोड़ पाई ताकि अपना आवाज़ को अपने लेखन में शामिल कर सके इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट हर ओन वॉइस इनटू हर राइटिंग. एंड वो अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की बदौलत ऐसा करने में सक्षम थी जिसने उन्हें आजीविका के लिए लेखन पर निर्भर नहीं रहने दिया और उन्हें रूढ़ियों को तोड़ने का मौका दिया. अब जबकि महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं, वुल्फ कहती हैं यह पूछना महत्वपूर्ण है कि इन सब का क्या मतलब है और पेशेवर बनने के बाद महिलाओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि महिलाओं को अपनी नौकरी में किस तरह की व्यक्तिगत आवाज़ लाने की ज़रूरत होगी. सो ये सब वुल्फ लाइक शी एक्सप्रेसेस. सो हमने मतलब ओवरऑल हमने ये फाइंड आउट किया कि वुल्फ का एक पेपर वर्क है प्रोफेशंस फॉर वुमेन जिसमें वे कहती हैं कि मतलब औरतों को भी वुमेन शुड बी अलाउड टू परस्यू देयर ओन प्रोफेशनल गोल्स. मतलब उनको जैसे कि अपने जो उनका लाइफ में जो एम है उनको मिलना चाहिए, उनको मतलब वो हासिल करने का उनको हक है और बिना सोसाइटी के लिमिटेशंस के. और वो बिलीव करती हैं कि सोसाइटी मतलब कि औरतों को उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए ट्रेडिशनल रोल्स पर. मतलब उनको लगता है कि खाली वो सिर्फ घर में रहें, ऐसा मतलब औरतों के साथ होता है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि औरतों को उनके साथ उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जैसे आदमी को मिलती है. और ये हो भी रहा है समाज में आज भी. अब देखते हैं कि आप फीमेल्स अब देख रहे हैं कि अब everyone is like educating गर्ल चाइल्ड एंड डॉक्टर MBS हर कोई बन रहा है. एंड वो चीज़ सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हो रही है, पर स्टिल देयर आर मैनी विलेज इन आवर सोसाइटी. एंड मतलब हमने ये चीज़ अपने आसपास देखी होगी कहीं ना कहीं कि फीमेल्स की बहुत जल्दी शादी हो रही है. आज भी बहुत घर हैं, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं कि पढ़ा भी रहे हैं, पर पैरेलली ऐसी भी दुनिया है जहाँ पे औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और मतलब उनको पिछड़ापन का सामना करना पड़ जाता है. ये चीज़ आपने फेस देखी होगी मतलब. सो बेसिकली वो मतलब ऐसा कहती हैं कि औरतों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. वो ऐसा इसलिए कहती हैं कि वो उनका एक इससे हमने एक मैसेज हमें मिलता है कि औरतों को भी इतना हार्ड नहीं है जॉब मिलना, उनको भी जॉब मिलनी चाहिए. और मतलब आप जॉब करिए और मतलब अपनी फैमिली को मतलब दिखाइए कि आप जॉब कर सकते हैं. एंड यू कैन पे विदाउट लाइक मतलब आप यू कैन बिकम योर फैमिली पर्स और फैमिली पीस, ऐसी उन्होंने चीज़ें कही हैं. So again, this is a great message from Virginia Woolf. एंड और इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगी कि वर्जीनिया वुल्फ
अगर आपने किसी ने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो आप सुनेंगे कि वर्जीनिया वुल्फ बहुत ही मतलब फेमस राइटर थी। एंड उनको जैसे मतलब उनको कहा जाता है कि लाइक शी वाज अ पार्ट ऑफ होएक्स एंड शी रोट लाइक एन आर्टिस्ट। और मतलब वो उनकी राइटिंग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड उनका जैसे एक कोटेशन था, वन कैन नॉट थिंक वेल, लव वेल, स्लीप वेल इफ वन हैज़ नॉट डाइंड वेल। एंड उनको मतलब शी आर्ग्यूज दैट women needs financial freedom so as to be able to control her own space and life to be unhindered by interruption एंड सेक्रीफाइसेस। यहाँ पे हमने देखा जैसे कि वो फीमेल के मतलब जॉब को लेके कितना ज़्यादा कंसर्न है। एंड वो मतलब बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती हैं कि मेल के जितना फीमेल को भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और ये हमें ग्रेट मैसेज मिलता है उनके राइटिंग से। पेपर ऑफ यहाँ पे जो उनका एक स्पीच है, प्रोफेशंस फॉर वीमेन, जो उनका पेपर है, उससे हमें बहुत ही ग्रेट मैसेज मिलता है कि women should get equal opportunity as males। एंड यहाँ पे हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो वीमेन फेस करती हैं जॉब्स में। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ये हम फीमेल्स के लिए बहुत ही इवन मेल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एक सोच है कि मेल को भी कंजर्वेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, उसको फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जो कि आज है भी। सो यही मेरा एंडिंग नोट है। एंड ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो प्लीज़ like and do subscribe my channel and join the WhatsApp group. Thank you.